सक्सेसफुल होने में समय लगता है जनाब। सक्सेसफुल होने में समय लगता है जनाब। कामयाबी मैगी नहीं जो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाए। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 बुक सेक्शंस एंड ग्रामर सेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अभी क्या बोलते हैं, बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। बुक से कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बाद ग्रामर से भी हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें भी हैं। आइए देखते हैं। अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है जॉर्डन वाज फेमस फॉर डैश, है ना। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया फिर से, है ना। जॉर्डन किस चीज़ के लिए फेमस हुआ था? तो आप जानते होंगे जॉर्डन, है ना। जॉर्डन जो थे किस चीज़ के लिए फेमस हुए थे? तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए फेमस हुए थे, है ना। आप बात करें और जॉर्डन के बारे में, तो जॉर्डन कौन सा पोएट थे बच्चों? मेटाफिजिकल पोएट थे, है ना। जॉर्डन का जन्म लंदन में हुआ था, है ना। जॉर्डन कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? मेटाफिजिकल पोएट में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। बात किया जाए जॉर्डन का, तो जॉर्डन अपना यात्रा का कंपेयर किसके साथ कर रहे थे? सन के साथ कर रहे थे। अब बात करते हैं कि सोनेट्स जो है, यह सोनेट्स कितना लाइन का पोएम होता है? तो आप जानते होंगे 14 लाइन का पोएम होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर राइटर का नाम ही आप याद करते हैं तो 10 नंबर आपका पक्का है, क्योंकि आप देख रहे हैं जब से यह 100 क्वेश्चन का ट्रेंड चला है बिहार बोर्ड में, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव का, तो 10 क्वेश्चन जो हैं आपका क्या बोलते हैं, मैच द फॉलोइंग में, उसमें आते हैं राइटर के नाम से। तो अगला क्वेश्चन है हु रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर हो जाएंगे वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन। अब वाल्ट व्हिटमैन क्या कहते हैं इस पोएम में, तो आप जानते होंगे, है ना। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद के लिए गाता हूँ और खुद में ही जश्न मनाता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। And the nightingale is dumb, and the nightingale is dumb, and the dash will not come, है ना। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, आप प्रीवियस ईयर में देखे भी होंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं कि बच्चा पोएम का लाइन भी पढ़िएगा, पोएम के लाइन से भी क्वेश्चन आ रहा है, क्या पता इस पैटर्न पे आ जाए। दूसरा पैटर्न आता है कि पोएम का लाइन देगा और दे देगा कि कौन सा जो है पोएम का लाइन है। दूसरी बात ये भी दे सकता है कि पोएम दे देगा, अब बोलेगा इसका लेखक कौन है, तो आपको दोनों आंसर आना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं नाइटिंगेल इज डम, कोयल जो है, बुलबुल जो है, क्या हो गई है? डम्ब हो गई है, गूंगी हो गई है। एंड डैश विल नॉट कम, है ना, तो एंजल विल नॉट कम। आप पोएम के माध्यम से बहुत अच्छी तरीका से पढ़े होंगे। कौन सी पोएम है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden, and W.H. Auden won the Pulitzer Prize in 1948। याद रखिएगा, क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, है ना। अरे बच्चा, ये ट्यूबरक्लोसिस ना है रे, ट्यूबरक्लोसिस ना है, क्या है? टीबी है ना। और टीबी में अगर डिश लगा देते तो बेचारा बच जाता जॉन किट्स, है ना। आगे करते हैं। जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ डैश, यानी जॉन किट्स को जो है कौन सा बीमारी हो गया था? ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या होता है? टीबी होता है ना। और कितना साल में मर गए? बेचारा सवेरे चले गए थे। कितना साल में बच्चा? मात्र 26 साल में, है ना। अगर बात किया जाए, टीबी जो है आजकल बहुत आसान बीमारी हो गया है ना। टीबी चलता फिरता बीमारी है, अगर आज हुआ 2-4 महीना इलाज चलता है, खत्म हो जाता है ना। अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कोरोना वायरस, आप जानते होंगे। अगर पिछले साल की बात किया जाए तो कोरोना वायरस इतना महान भड़का बीमारी था, अगर एगो के हो जाता था तो लगता था पूरा गाँव में सन्नाटा में, है ना। तो याद करो यार, टीबी किस शताब्दी की बात कर रहे, कब मरा? 1821 में। तो उस समय वाकई में टीबी बहुत बड़ा बीमारी होता था। चलिए, तो कितना साल में मर गया? 26 साल में। डेट याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। अलग कहते हैं हु रोट पीकॉक पाई, है ना। हु रोट पीकॉक पाई, तो आप इसका आंसर याद रखेंगे वाल्टर डेलामेयर। अब कौन लिखे थे? पीकॉक पाई के लेखक वाल्टर डेलामेयर। और वाल्टर डेलामेयर आप जानते होंगे, वाल्टर डेलामेयर क्या लिखे हैं? तो एन एपिटाफ लिखे हैं। एपिटाफ का मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम लिखे, इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम। अच्छा,
एनी पिताफ में आखिर चर्चा किस चीज़ का की है एनी वाल्टर डिला में? तो आप जानते होंगे एनी पिताफ में जो है एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के बारे में चर्चा किए हैं। वो लेडी कहाँ से बिलोंग करती थी? वेस्ट कंट्री। और लेकिन उसका ब्यूटी क्या हो गया? वेनिसेज हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। इसी में आप जानते होंगे कि आप लोग को समरी लिखाए थे ब्यूटी इज द नॉट पार्ट ऑफ लाइफ। ब्यूटी जो हमारे शरीर का, जीवन का अंग नहीं है, गुण मायने रखता है। तो याद रखिएगा, पीकॉक पाई लेखक वाल्टर डेला मेयर। आगे चलते हैं रोपर्ट ब्रूक। रोपर्ट ब्रूक वाज अ डैश पोएट। ये तो बड़ा शानदार पोएट है। रोपर्ट ब्रूक द सोल्जर लिखे और सोल्जर कहते ही हमारा सीना जो है चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारा जो हम लोग जो अभी क्या करते हैं, चैन से सोते हैं, चैन से जीते हैं, वह सोल्जर की वजह से जीते हैं, है ना। तो कौन सा पोएट थे रोबर्ट ब्रूक? वार पोएट इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोमांटिक कौन थे? तो केमिकल रोमांटिक जॉन किट्स हैं। मॉडर्न कौन थे? तो वाल्टर डेला मेयर। मेटाफिजिकल कौन थे? तो जॉन डन। चलिए आगे चलते हैं। एक बार समराइज कर लीजिए। मैंने कहा कि जॉन डन वाज फेमस फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सोनेट्स कितना लाइन का पोएम? 14 लाइन का पोएम। हु रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? वाइल्ड बिटवीन। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम। एंजल इज द राइट आंसर। जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस का मतलब टीबी। आगे चलते हैं। हु रोट पीकॉक पाई? पीकॉक पाई के लेखक वाल्टर डेला मेयर। और किस लेडी के बारे में बोलते थे? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वेस्ट कंट्री। क्या हो गया सुंदरता उसका? वेनिसेज हो गया। रॉबर्ट ब्रूक कौन सा पोएट थे? वार पोएट थे। रोमांटिक कौन थे? तो जॉन किट्स। मॉडर्न वाल्टर डेला मेयर। मेटाफिजिकल जॉन डन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टी.एस. एलियट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन डैश, है ना। मैं आपको बार बार कहता हूँ बच्चे कि प्राइज याद रखिएगा, प्राइज एक प्राइज जरूर देके जाएगा, यानी 1 नंबर, है ना। अब देखते हैं टी.एस. एलियट। अच्छा, टी.एस. एलियट लिखे क्या है? तो आप जानते होंगे मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, रहस्यमय बिल्ली। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन कर रहा है कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज से कब नवाजा गया? तो नवाजा कब गया बच्चा? 1948 में। अच्छा, 1948 में W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज भी मिला था। तो वो याद रख लीजिएगा, एक डेट है और 2 काम है। एक डेट है और 2 काम है, और बहुत आसान है, 1948। आगे चलते हैं। हु वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड? कौन थे जो जीते थे? कौन थे जो जीते थे? क्या जीते थे? साहित्य अकादमी अवार्ड। अब साहित्य अकादमी अवार्ड देख लीजिए, कमला दास, केकीएन दारूवाला एंड जॉन किट्स। राइट आंसर क्या होगा जानते हैं? राइट आंसर दारूवाला, केकीएन दारूवाला इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब दारूवाला के बारे में जानते होंगे, क्या लिखे हैं? फायर ह्यूमन, है ना। फायर ह्यूमन के लेखक है कौन? केकीएन दारूवाला। दारू पी के आग लगा दो, याद रहेगा बच्चा। दारू पियोगे तभी तो आग लगता है, लाल मत पियो, बिहार में दारू का है बंद है। आगे चलते हैं। Who wrote the White Peacock? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे व्हाइट पीकॉक है और यहाँ पे पीकॉक पाई है। यहाँ पे व्हाइट पीकॉक है, द व्हाइट पीकॉक, और पीकॉक पाई। पीकॉक पाई के लेखक वाल्टर डेला मेयर और द व्हाइट पीकॉक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? D.H. लॉरेंस। दोनों में अंतर याद रखिएगा, एक पीकॉक पाई, एक व्हाइट पीकॉक। अच्छा, D.H. लॉरेंस से पूछता है द रेनबो के लेखक कौन है? तो D.H. लॉरेंस है। और अच्छी वाली बात जानते हैं, आपका किताब का नाम भी क्या है? द रेनबो। लेखक कौन हो जाएंगे? D.H. लॉरेंस। आगे चलते हैं। स्नेक कैम टू ड्रिंक वाटर। स्नेक निकला और आया। अब कहाँ से निकला तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। स्नेक कैम टू ड्रिंक वाटर इन डैश सीजन। अब कौन सा सीजन में जो था स्नेक आया और पानी पिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉट डे, यानी कि गर्मी के दिनों में स्नेक जो है आए पानी पीने के लिए, है ना। और D.H. लॉरेंस साहब बड़ा प्यार से देख रहे थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा दिनों में आए थे बच्चा? हॉट डे। अगला क्वेश्चन कहते हैं द हाउस ड्रू इनटू साइलेंस। हाउस जो है एकदम सन्नाटा में परिवर्तित हो गया। हाउस सन्नाटा में परिवर्तित हो गया। एंड डैश मूव्ड
among the books, है ना। अब कौन था जो बुक के बीचों बीच क्या करता था, मूव करता था, तो आप जानते होंगे इसका आंसर स्नेक हो जाएगा, है ना। माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर, कमला दास, याद रखिएगा। माई स्टोरी किसका लेखक, इसका लेखक कौन है, तो कमला दास ही है। अब पढ़े होंगे माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास, है ना। और कमला दास का ये क्या है, तो आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आई डैश इन गॉड, है ना। आई डैश इन गॉड, तो आप ऑप्शन से चेक करें। मैंने बार बार कहा था बच्चे, अगर मेरा क्वेश्चन जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ दे, क्वेश्चन ना बने तो एक बार ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन 100% बनेगा। अब एक जरा चेक कर ले, आई के साथ बच्चा ईजेमार नहीं लगा है, तो क्या ये होगा, तो कहेंगे जी नहीं सर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, एक ये होगा या ये होगा, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना, फीलिंग्स को दर्शाने के लिए, इमोशन को दर्शाने के लिए, कैसा बोला मैंने, फीलिंग्स एंड इमोशन को दर्शाने के लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म या V5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान पे विश्वास है, मुझे भगवान पे विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ही डैश हेयर यस्टरडे, ही डैश हेयर यस्टरडे। अब बच्चा मैंने यस्टरडे देखा, तो यहीं से शो हो गया कौन सा टेंस है, कहाँ की बात है, तो पास्ट की बात है। कहाँ की बात है, पास्ट की। या तो कम होगा, या तो कैम होगा, और या तो कम्स होगा। और जब पास्ट है तो सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लेते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैम हो जाएगा। ही कैम हियर यस्टरडे, है ना, इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। मैंने देखिए आप लोग ये जब देखे हैं तो देखिए ये दोनों जो है टेक्स्ट से मैंने क्वेश्चन लिया, ये दोनों मैंने मॉडल से क्वेश्चन लिया, ये दोनों मैंने किससे ले लिया बच्चा, आर्टिकल से क्वेश्चन लिया। और यहाँ देखा जाए तो डिग्री का क्वेश्चन है, और यहाँ ये दोनों क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। और ये जो क्वेश्चंस हैं आप देख रहे पा रहे होंगे क्वेश्चन टैग का, और यह दोनों क्वेश्चन जो है प्रीपोजिशन का है। एक वीडियो में ही सारा का सारा ग्रामर रूल्स डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, है ना। कहने का मतलब है कि आपने क्या किया, राइडिंग किया, है ना। कब कब से कर रहे हैं, नॉन स्टॉप फॉर आवर, घंटों से आप राइडिंग किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू डैश बी वेरी टायर्ड, यू डैश बी वेरी टायर्ड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बनाना तो बहुत आसान है, एग्जाम्पल में ही बता दिया, है ना। कह रहा है अरे खुद सोचो आप कि आप जो है बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत किए, है ना। अब कठिन मेहनत करने के बाद क्या आपको थकावट फील नहीं होगी, और जरूर होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड हो जाना चाहिए। क्यों होगा मस्ट बी वेरी टायर्ड, ऑप्शन आप लोग जानते होंगे। जब मैंने आप लोग को बताया था पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नाम की कोई चीज़ होती है। पॉसिबिलिटी जब 100% को दर्शाना हो, पॉसिबिलिटी जब 100% को दर्शाना हो, तो कौन सा वाक्य मारेंगे बच्चा, मस्ट मारेंगे। कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे, मस्ट। अब मान के चलो मैंने कहा इसी क्वेश्चन की जगह, कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की जगह, आफ्टर सच अ हार्ड वर्क, है ना, आफ्टर सच अ हार्ड वर्क ही डैश बी वेरी हंग्री, है ना। अरे भाई अगर कठिन मेहनत करेगा तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो जरूर क्या होगा, भूखा होगा, थका होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्ट इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। डैश सी लिव लॉन्ग, है ना, डैश सी लिव लॉन्ग, ये अरे हो यहाँ ये आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर नहीं बच्चा। अच्छा डैश सी लीव लॉन्ग, डैश सी लीव लॉन्ग, अरे बाप रे बाप, ये तो क्वेश्चन जो है ये क्या है, लॉलीपॉप है, क्या है, लॉलीपॉप है। हाय ये वाला मार्क देखिए, पढ़ो नहीं कीजिए, सीधा में मारिए, है ना। मैंने कहा था, है ना, ये वाला मार्क देखिए और सीधा में मार के निकल जाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, में पढ़िएगा बाद में, समझिएगा बाद में। आगे चलते हैं। मोहन हैज गॉन फॉर डैश वॉक,
है ना। अब आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया, कह क्या रहा है, मोहन हैज गॉन, मोहन गया, कहाँ गया, तो फॉर कहाँ, वाक के लिए गया। अब वाक का प्रयोग हम लोग नाउन के लिए कर रहे हैं। जब हम लोग किसी वर्ब का यूज, वर्ब का जो है यूज नाउन के रूप में करते हैं तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल फिल करते हैं। आर्टिकल कौन सा फिल करते हैं, आर्टिकल ए और एन फिल करते हैं, नो द आर्टिकल नहीं फिल करना है। अब वॉक, वॉक का साउंड आ रहा है बच्चा, आर्टिकल ए इधर राइट आंसर होगा, आप जानते होंगे। मोहन हैज गॉन फॉर अ वॉक इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, ही हैज बीन रीडिंग, है ना, ही हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ रहा है, फॉर डैश आर, है ना, कितना कब से पढ़ रहा है, तो फॉर डैश आर। अब यहाँ पे अलोन आवर आया है, क्या बचा आया है, आर। तो यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे तो कौन सा आर्टिकल फिल होगा, बच्चा लोग मार देगा ए, जी नहीं ए नहीं है, बजा ठहरिए, इसको क्या पढ़ते हैं, अ से ना साउंड आता है जी, तो जब अ से साउंड आएगा तो आर्टिकल ए एन होता है। इसको होवर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आवर। यानी राइट आंसर क्या होगा, ही हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर, है ना। बहुत ही आसान सा है, एक बार पढ़िए, घर पे जाके क्वेश्चन बनाइए, 100% बनेगा, 100% की बात कर रहा हूँ। बस एक समझ जो होना चाहिए वो आपके पास रहे, उसके बाद बनाइए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आपका डिग्री से, अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है डिग्री से। रामन, क्या लिखे हैं, रमन इज अ डैश स्मार्ट बॉय, है ना। अब देख लो कौन सा डिग्री है, तो कहेंगे सर पॉजिटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री खूब पढ़े हैं, मस्ती में पढ़े हैं, यहाँ तो ये सब क्वेश्चन कहीं जान है जी, सीधा कहेंगे सर जी पढ़ाए तो थे, पॉजिटिव डिग्री के पहले केवल वेरी लगता है, क्या लगता है, वेरी लगता है। यानी पॉजिटिव डिग्री के पहले कौन सा, तो वेरी लगेगा, राइट आंसर वही हो जाएगा, है ना। अगर साउंड इधर उधर की आ रही हो तो बच्चा उधर साउंड का उधर ही रहने देना, फोकस यहाँ करना, समझ में आएगा। आगे चलते हैं, कहते हैं इच बॉय एंड इच गर्ल डैश मनी, है ना, सभी लड़के सभी लड़कियां के पास का है, पैसा है, मनी है, धन है ना। अब राइट आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए, आप लोग जरा बताएंगे तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ाया कि भाई इच या एवरी जब कभी भी नजर में आए सिंगुलर सब्जेक्ट मारिएगा, इच एवरी जब कभी भी कहीं नजर में आए तो सिंगुलर मारिएगा, और इच और एवरी किसी एंड से जुड़ जाए, नाउन को भी उठा के ले आए, फिर भी वर्ब क्या मारिएगा, सिंगुलर ही मारिएगा, प्लूरल मारने की जरूरत नहीं है, आप लोग को बताया भी था। एंड सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, पिछल का वीडियो में मैं बताया भी हूँ, जिसके अंत में एस लगेगा ना वही सिंगुलर होता है ना, वही क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे देख लीजिए, इज लीजिए, हैज लीजिए, वॉज लीजिए, सबके अंत में क्या है, एस लगा है, ये सारा का सारा क्या है, सभी का सभी सिंगुलर ही है। आगे चलते हैं, 10 माइल इज सॉरी 10 माइल, आंसर बोला गया 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। अब 10 माइल जो है बहुत बड़का दूरी है ना, अब इसको फील करना है भाई, इस पे मत जाना, गौर से समझना, इस पे मत जाना, ऐसा लगा है तो घबराहट में कभी आर मत मार के चले आना, बहुत बाप रे बाप एकदम गर्दा उड़ जाएगा तो, है ना। कोई बच्चा ये क्वेश्चन गया आर मार के आया, हाँ सर जी एग्जाम का तो गोलड़ी छोड़ा दी है ना, कहे बुआ गोलड़ी तू ना छोड़ाया है, तोरा छोड़ा दिया है। राइट आंसर का हो जाएगा बच्चा, ई ना हो जाएगा जी, आप लोग को पढ़ाए थे, है ना, कि ऐसा वर्ड जिससे क्या चीज सूचित हो, है ना, दूरी, समय, मात्रा, तो अगर वो सब आता है ना, है ना, तो सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला जो क्रिया होगा वो क्या होगा, केवल सिंगुलर होगा। आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, यह क्वेश्चन मिल गया आपको किससे, क्वेश्चन टैग से, बहुत आसान क्वेश्चन है, ग्रामर से दिया हूँ, क्या दिया हूँ तो आप लोग पढ़े होंगे, है ना, आप लोग क्या पढ़े होंगे जरा ध्यान से देखा जाए, आप लोग क्या सब पढ़े होंगे, बहुत मस्ती चीज सब पढ़ते हैं आप लोग। अगर देखें बच्चा, सपोज करो कि मैंने कहा कि दिस है या डेट है, तो दिस डेट का जो है क्वेश्चन टैग हम लोग क्या देते हैं,
इट देते हैं। लेकिन दिस डैट के बाद अगर नाउन आ गया ना बच्चे, दिस डैट के बाद अगर कोई भी नाउन आ गया ना, तो नाउन के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देते हैं। याद रखिएगा मैंने क्या पढ़ाया था, यदि दिस और डैट रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट दीजिएगा, और दिस डैट के बाद कोई नाउन आ जाए तो नाउन के अनुसार क्वेश्चन टैग दीजिएगा। अब कहते हैं डैट बुआ हैड नो सेंस, वो लड़का के पास तो दिमागे नहीं था, है ना, लड़का के पास दिमाग ही नहीं था। अब राइट आंसर इसका देख लीजिए, चेक कीजिएगा तो देखेंगे नो लगा हुआ हैड नो सेंस, है ना, तो राइट आंसर का हो जाएगा हैड ही हो जाएगा। एकदम बढ़िया से दिमाग में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, सी बाउट अ शर्ट डैश 50% डिस्काउंट, है ना। अब जानते होंगे कि क्या कह रहा है कि उसने एक शर्ट खरीदी, उसने एक शर्ट खरीदी कितना परसेंट डिस्काउंट पे, तो 50% डिस्काउंट पे, 50% डिस्काउंट पे, है ना। अभी देखते होंगे ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड के मौसम में जो है ना स्वेटर वगैरह सब कुछ बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट होता है ना। अगर 90% आ जाए तो हमें भी फोन करें ताकि हम भी जाके स्वेटर खरीद ले, है ना। फिलहाल कितना परसेंट पर शर्ट खरीदी है, तो 50% पे। अब जाके मॉल में भी चेक कर लेना, वहाँ भी बच्चा एयरटेल लगा रहेगा। मॉल में भी जाके चेक कर लेना ना कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो परसेंट के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, एट लगेगा। आगे चलते हैं, द सन राइजेज, है ना, डैश द ईस्ट, सूरज जो है कहाँ उगता है, तो पूरब में उगता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। यहाँ से कुछ बातें याद रखेंगे। पहली बात क्या कि यह जो सेंटेंस है यह यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी सच्चाई जो कभी चेंज नहीं होती है ना। यानी सूरज का पूरब में निकलना और पश्चिम में डूबना कभी चेंज हुआ है क्या, है ना, कभी चेंज हुआ है ना, चेंज हुआ है। कहने का मतलब कभी सूरज पश्चिम से उगा है तो कहेंगे जी नहीं सर, कभी नहीं उगा है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्या है कि जब यूनिवर्सल फैक्ट जो होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस पर लिखा जाता है। यूनिवर्सल फैक्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस पर लिखा जाएगा। और दूसरी बात कि भाई जितना भी दिशा है, दिशा मतलब का न्यूज, है ना, NEWS न्यूज बोलते हैं ना जी। न्यूज के नाम से पहले भी आर्टिकल द लगता है। न्यूज का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, न्यूज का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, देख लीजिए, N फॉर नॉर्थ, है ना, नॉर्थ, E से ईस्ट, W से वेस्ट, S से साउथ, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण एकदम आसान तो हो गया ना जी, है ना। तो जितना भी आपको दिशा रहे ना, दिशा के नाम के पहले कौन सा प्रीपोजिशन फिल करना है, तो इन फिल करना है। और दिशा के पहले कौन सा आर्टिकल फिल करना है, तो द करना है। और हेवनली बॉडी जो होगा, है ना समझना मतलब मुड़ी उठाना, आसमान में देखना, जादू चीज दिखेगा ना, जितना चीज दिखेगा तो रात में उस सब के नाम पे पहले का लगा देना, द लगा देना, है ना। का बोले हैं, सर को उठाना, आसमान में देखना, जो भी चीज देखे उसके नाम के पहले आर्टिकल द लगाना। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो रहा कुछ और कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाया। आप लोग क्या करें, खुद से बनाने का भी कोशिश करें, है ना। खुद से बनाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज करेगा, है ना, एंड ताकि आपका जो नंबर है बहुत अच्छा आ सके इंग्लिश में। पसंद आए बच्चों वीडियो तो कृपया लाइक करें, शेयर वगैरह कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।